कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और उस पर सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरी जगह नया अध्यक्ष लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए। और सोनिया गांधी की इस बात को महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने सोनिया गांधी की चिट्ठी को पढ़ा है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि मेरी जगह नया अध्यक्ष जो है वो लाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाए। यहाँ पर खुद मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को बने रहने के लिए कहा। जी हाँ, राहुल गांधी ने भी इंटरवीन किया है और ये भी कहा है कि जब पार्टी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब लड़ाई लड़ रही थी, एक तरह से संकट के बीच थी, उस वक्त ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। उमाशंकर सिंह के पास हम चल सकते हैं। उमा, आप बताइए क्या अपडेट आ रहा है आपके पास, किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, तमाम वही चर्चाएं जो सिलसिलेवार ढंग से आप लगातार बता रहे हैं। राहुल गांधी ने बीच में इंटरवीन किया, एक एंटनी जब बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया है और उन्होंने सबसे जोर देकर यही बात पूछा है कि इस वक्त ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। तो इससे अंदाज़ा मिलता है कि आखिरकार इस चिट्ठी को लेकर नाराज़गी का जो आलम, सोनिया गांधी तो अपनी जगह, राहुल गांधी भी किस तरह से नाराज़ हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब राहुल अपनी बात रख कर ख़त्म करेंगे उसके बाद खासतौर पर उन नेताओं की प्रतिक्रिया देखनी होगी जिन लोगों के नाम इन चिट्ठी में बताए जाते हैं, जिन लोगों ने इस चिट्ठी को लिखा। मनोरंजन जी, आपने सही कहा। नीरजा जी, जो बात उमाशंकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब सोनिया गांधी की नाराजगी तो है ही, राहुल गांधी ने भी जिस तरह कहा कि जब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त कुछ लोग ये चिट्ठियां लिख रहे हैं। देखिए, चिट्ठी लिखने में जो चिट्ठी में मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें मुद्दों को ना सलटना या उनसे जूझना, उसी के वजह से ही तो मध्य प्रदेश और राजस्थान हुआ है। सिंधिया ने क्या कहा, 1 साल तक मैं कोशिश करता रहा राहुल गांधी और गांधी परिवार से मिलने के लिए, मुझे टाइम नहीं दिया गया। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ, एक वायदा किया था पावर शेयरिंग का जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो छोड़ के गए, वापस ले आए, बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था राहुल गांधी का और प्रियंका का, जो कि वापस ले आए और चीजें संभल गई। लेकिन इन्हीं मुद्दों को जो घुटन महसूस कर रहे हैं लोग कांग्रेस के अंदर, कि 6 साल से हमारी पार्टी हार रही है, हम इसको क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं और ये बदल देना कि चिट्ठी क्यों लिखी गई है। तो लोग पूछेंगे इतने संकट में राहुल गांधी आप चाइना के बारे में क्यों मुद्दा उठाते हैं। कल नरेंद्र मोदी पूछेंगे ना आपसे, देश में इतना संकट है क्यों उठा रहे हैं। लेकिन उनका हमारा फर्ज है उस चीज को उठाना। चीन हमारे अंदर आ गया है। तो ये भी आज मैं कहना चाहती हूँ कि कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इस समय इलेक्शन कराना पार्टी की बॉडीज में डिवाइसिव होगा, विभाजित करेगा। कल बीजेपी ये कहेगी हम देश में चुनाव नहीं करा रहे हैं, कांग्रेस तो यही कहती रही है ना कि चुनाव डिवाइसिव है। जी नीरजा जी, उमाशंकर कुछ सामने आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस। नीरजा जी, आपकी सारी बात 100% सही बात आपने कही है। थोड़े गुस्से में आपने पूरी सच्चाई बयान कर दी है कि क्या क्या पार्टी में करना चाहिए।